Good morning, everyone. Today we will start the next topic, that is social objectives of chapter 1. जो previous lecture मैंने आपके साथ discuss किया था, economic objectives and human objectives of business. And today's topic is social objectives. ये social objectives क्या है बच्चे? Social objectives means which are for the welfare of society. तो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बिजनेस को करने पड़ते हैं. These are known as social objectives. अब बिजनेसमैन सोसाइटी के लिए क्यों सोचेगा? क्यों सोचेगा सोसाइटी के लिए? उसे पता है कि सोसाइटी ही अगर सेटिस्फाइड है, खुश है उसकी प्रोडक्ट से, तभी तो बिजनेस लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव कर सकता है. अगर सोसाइटी खुश नहीं, लोग ही खुश नहीं है, तो बिजनेस लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता. तो इसलिए हर एक बिजनेसमैन को सोशल बेनिफिट के लिए भी सोचना होता है. इन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट तो था कि अपना सोचना सिर्फ, और दूसरा किया था हमने सेकेंड जो किया था हमने ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, मतलब एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए सोचोगे. अगर एम्प्लॉइज खुश होंगे तभी तो काम करेंगे, उससे भी बिजनेस का ही फायदा है. तो लाइकवाइज सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी जब सोसाइटी की वेलफेयर के लिए सोचेगा तो सोसाइटी भी उसके लिए ही सोचेगी, यानी उस बिजनेस के लिए सोचेगी, उस बिजनेस की प्रोडक्ट परचेज करेगी. तो दे आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट वन इज सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस या फेयर प्राइसेस. एक ही बात है. सप्लाई ऑफ quality products at reasonable prices या fair prices. एक ही बात है. fair या reasonable both are same, एक ही बात है. तो reasonable prices पे गुड क्वालिटी गुड्स को सप्लाई करना, यानी एक बिजनेसमैन की ड्यूटी क्या है? क्योंकि आपने पीछे भी देखा है कि जो पेंडेमिक में जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है, थर्मामीटर भी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी, विच इज वेरी बैड ऑन द पार्ट ऑफ सोसाइटी, ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस, नॉट ऑन द पार्ट ऑफ सोसाइटी, ऑन द पार्ट ऑफ बिजनेस. तो कितनी गलत बात है, कितनी प्रॉब्लम्स में भी लोगों को अपने पैसा कमाने की पड़ी हुई है. तो हर एक बिजनेसमैन को, लेकिन कुछ एनजीओ हैं ऐसी जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आई, जिन्होंने खुद पैसा कलेक्ट करके डोनेट भी किए. तो यानी बिजनेस, कुछ बिजनेसेस भी आए यहाँ पर. करनाल में भी हमारे कितने एनजीओ ने पैसा कलेक्ट करके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दिए. इवन अपनी जो लैंड भी दी है उन्होंने, हॉस्पिटल्स बना कर दिए. तो यहाँ पर काफी लोग हैं जिन्होंने अपने पैसों से, जो जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं उनसे, उनके पास, तो अपने पैसों से उन्होंने जो है एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प की है. तो इस तरह के लोग भी हैं और बिजनेसेस ने भी की है. तो यानी हर एक बिजनेसमैन को सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी सोचना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट. डोर डाल के लिखिए बेटा. द बिजनेस शुड ensure that there is a regular supply of useful products of fair quality at reasonable prices. यानी हर एक बिजनेसमैन को क्या इंश्योर करना है कि उसे रेगुलर सप्लाई करनी है. किसकी? यूजफुल प्रोडक्ट्स और फेयर क्वालिटी की. ठीक है, अच्छी क्वालिटी की एट रीजनेबल प्राइसेस. यानी क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है और प्राइसेस भी रीजनेबल लेने चाहिए, ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए. और ऐसा क्यों करना चाहिए? क्यों ऐसे बिजनेस को करना चाहिए? क्योंकि आजकल कंज्यूमर बहुत अवेयर हो गया, एजुकेटेड लोग हैं, उन्हें क्वालिटी कॉन्शियस है. अगर उन्हें पता है कि अगर ये बिजनेसमैन क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं दे रहा तो उसकी प्रोडक्ट को बाय करना ही वो छोड़ देते हैं, तो परचेज ही नहीं करते उसकी प्रोडक्ट को. तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है? यानी जो क्वालिटी मीन्स क्या होता है? तो क्वालिटी में, या एक सेंटेंस वो डाल दो इसमें बेटा, जो मैंने बोला वो भी लिख दो. कंज्यूमर इज नाउ
consumer is now more educated and quality conscious, क्योंकि जमाना चेंज हो गया, टाइम समय चेंज हो गया, जो कंज्यूमर्स है वो भी एजुकेटेड है, अनपढ़ नहीं है, इलिटरेट नहीं है, और क्वालिटी कॉन्शियस है, क्वालिटी कॉन्शियस एंड expects value for his money spent. जो भी उसने पैसा खर्च किया उसकी वैल्यू चाहते हैं, वो कहते हैं कम से कम उसकी उतनी वैल्यू तो जो पैसा उन्होंने स्पेंड किया है। तो कंज्यूमर भी आजकल एजुकेटेड हो गए, क्वालिटी कॉन्शियस हो गए, तो वो भी वही प्रोडक्ट परचेज करेंगे जो क्वालिटेटिव हो, जो क्वालिटी प्रोडक्ट हो। तो क्वालिटी का मतलब क्या होता है, ये क्वालिटी का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। क्वालिटी में मीन डिफरेंटली फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अच्छा, क्वालिटी भी हर एक प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी की जो सेंस चेंज हो जाती है। तो एट दिस सेंटेंस आल्सो, क्वालिटी may mean differently for different product. Quality may mean differently for different product. Differently for different products. यानी हर एक प्रोडक्ट का क्वालिटी का मीनिंग चेंज हो जाता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, टीवी यानी एलईडी लगा दो, एलईडी, लैपटॉप। इनमें क्वालिटी का मतलब क्या है? हेयर क्वालिटी मीन्स ड्यूरेबिलिटी, यानी हम अगर रेफ्रिजरेटर, एलसीडी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है उनके लिए क्वालिटी क्या होगी, यानी वो ड्यूरेबल होनी चाहिए, यानी उनका मतलब ड्यूरेबिलिटी का मतलब ही क्वालिटी अच्छी है। यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक फ्रिज, एलईडी, लैपटॉप, इनमें यहाँ क्वालिटी है, क्वालिटी मीन्स हेयर, क्वालिटी मीन्स ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। एंड एक तो ये प्रोडक्ट होगी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लाइक फ्रिज, और दूसरे आप ले लो, जैसे एक तो एग्जांपल ही होगा ना, एंड प्रोडक्ट्स लाइक प्रेशर कुकर, सिलेंडर। वहां पर क्वालिटी का मतलब क्या होगा, यहाँ क्वालिटी मीन्स क्या होगा, वही सेम सेंटेंस, क्वालिटी मीन्स यहाँ क्या होगा, क्वालिटी सेफ्टी। यानी ऐसा ना हो कि भी जो है सिलेंडर लिया फट गया या प्रेशर कुकर लिया फट गया, तो वहां पर सेफ्टी का मीन्स ही क्वालिटी है, ठीक है। तो यहाँ ड्यूरेबिलिटी का मीन क्वालिटी है जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए, और जितने भी प्रेशर कुकर है, सिलेंडर वगैरह है, यहाँ क्वालिटी में सेफ्टी। तो प्रोडक्ट्स लाइक, और जैसे मान लो मेडिसिन वगैरह है, स्पाइसेस हो गए, जो ईटेबल्स हो गए, खाने की चीजें, वहाँ क्वालिटी मीन्स क्या हो जाएगा, प्योरिटी। वहाँ प्योरिटी चाहिए, मिलावट नहीं चाहिए, ठीक है। वहाँ ये नहीं कहेंगे कि मेडिसिन लंबे समय तक चलनी चाहिए, स्पाइसेस लंबे समय तक चलने चाहिए, ड्यूरेबल होने चाहिए। वहाँ दे शुड बी प्योर, यानी प्योरिटी होनी चाहिए उसमें, जो स्पाइसेस मेडिसिन प्योर होनी चाहिए, उसमें कोई भी अडल्ट्रेशन, मिलावट नहीं होनी चाहिए। यानी क्वालिटी का मतलब हर एक प्रोडक्ट में, हर एक कंटेक्स्ट में अलग अलग है। यानी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी में ड्यूरेबिलिटी, और प्रेशर कुकर वगैरह सिलेंडर के लिए क्वालिटी में सेफ्टी, और मेडिसिन और स्पाइसेस के लिए क्वालिटी मीन्स प्योरिटी। Now, second point is avoidance of unfair trade practices. तो इसमें क्या, बच्चे की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती है, यानी इसको रोकना,
नहीं, बिजनेस को जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है वो नहीं करनी चाहिए। इससे पीछे आपने काफी सुना हो कि मैगी पे बैन लग गया था, मैगी में लेड पाया गया था जो हेल्थ के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए ठीक नहीं था। कोका कोला पे भी बैन हो गया था क्योंकि पेस्टिसाइड्स पाए गए थे। तो किसी भी बिजनेस को, ये तो है ही, अडल्ट्रेटेड गुड्स यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, होर्डिंग नहीं करनी चाहिए, अडल्ट्रेशन नहीं करनी चाहिए, ओवर चार्जिंग नहीं करनी चाहिए, जितना रेट है उतना ही लेना चाहिए। तो राइट डाउन दिस मीनिंग, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मीनिंग क्या है? एंटी सोशल और अनफेयर एक ही बात है बेटा। एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, क्या क्या आता है इसमें? इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स है बेटा इसमें? ब्लैक मार्केटिंग, कॉमा, एडल्ट्रेशन, मिलावट। ब्लैक मार्केटिंग होता है बेटा जो है किसी भी सामान को, कि जैसे ब्लैक मार्केटिंग नहीं की अभी मेडिसिन वगैरह की, जितनी भी इसकी जो है जो मेडिसिन थी उसकी, रेमडेसिविर जो भी थी, रेमडेसिविर थी जो भी थी, ठीक है, उसकी जो ब्लैक मार्केटिंग की गई है। और जो जितने भी सिलेंडर्स हैं, ऑक्सीमीटर हैं, या जो रेमडेसिविर की हुई थी और एक ऑक्सीमीटर की, और जो थर्मोमीटर्स की ब्लैक मार्केटिंग हुई है, इवन ऑक्सीजन सिलेंडर की भी हुई है, कॉन्सेंट्रेटर की भी ब्लैक मार्केटिंग हुई है। कहते ये नहीं होना चाहिए, कहते किसी बिजनेसमैन को ये एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है? एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मीन्स इट इंक्लूड्स ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन, स्पेलिंग ठीक कर दो, एडल्ट्रेशन, कोमा, होर्डिंग, होर्डिंग होता है सामान को इकट्ठा करना, जोड़ लेना, अपने पास जमा कर लेना, ओवर चार्जिंग एटसेट्रा। ठीक है, ओवर चार्जिंग, प्राइस भी ज्यादा नहीं चार्ज करने। ठीक है, और जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ट्रेड प्रैक्टिस का, एग्जैगरेटिंग इन एडवर्टीजमेंट, यानी एडवर्टीजमेंट को बढ़ा चढ़ा के बताना, यानी ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का। नॉर्मली सारी कंपनीज क्या करती हैं, जितनी भी अपनी प्रोडक्ट है उसकी जो प्रोडक्ट की जो एडवर्टीजमेंट बड़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है, एक्चुअल में होता नहीं है। जैसे मान लो मैं तो देखती हूँ कि उजाला, उजाला एक नील होता है जो ब्लू होता है, कपड़ों में यूज करता है, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, मतलब 4 बूंदे डलते क्या उजाला आ जाता है उसमें? मैंने तो कभी नहीं देखा ऐसा। सर्फ देखो, टाइड की सफेदी, और बिल्कुल ऐसे सफेद हो जाते हैं कपड़े, ऐसा तो नहीं होता। मतलब मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है, अपनी प्रोडक्ट की जो एडवर्टीजमेंट है, मैक्सिमम कंपनीज एग्जेगरेट करके बढ़ा चढ़ा के दिखाती है। तो ये भी एक अच्छा, ये भी एंटी सोशल अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का एक एग्जाम्पल है। यू कैन ऑल्सो राइट दिस एग्जाम्पल। कोई भी सोसाइटी अगर ऐसी प्रैक्टिस करती है तो लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, नो सोसाइटी, ये हैश डाल के लिखो, नो सोसाइटी एक्सेप्ट्स दीज प्रैक्टिसेस, कोई भी सोसाइटी ऐसी प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, तो नो सोसाइटी एक्सेप्ट दीज प्राइसेस, इन एक्सेप्ट ही नहीं करती इनको जो प्रैक्टिसेस को। तो इसलिए बिजनेस को, अगर कोई भी बिजनेसमैन अगर ऐसा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसके लिए पनिशमेंट है। पनिशमेंट जो कैसे पनिशमेंट है, जैसे या तो उस पर फाइन हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट भी हो जाती है। तो काफी बिजनेसेस को जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं उसे गवर्नमेंट के द्वारा लॉ के अंडर, वो एक तो इलीगल है और उनको पेनल्टीज भी भुगतनी पड़ती है। पेनल्टीज इन द फॉर्म ऑफ प्राइसेस, यानी जो उसको पैसा कैश देना पड़ता है, या फिर इम्प्रिजनमेंट भी, उसके दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी बिजनेसमैन अगर ऐसा करता है तो विद दीज प्रैक्टिसेस, राइट ऑन सेंटेंस, with these practices, with these practices a businessman
इकट्ठा लिख देना। बिजनेसमैन विल नॉट ओनली, एक तो रेपुटेशन ही जाएगी खाली, विल नॉट ओनली, रेपुटेशन तो जाती जाती, उसके साथ साथ पेनल्टी भी मिलती है। विद दीज प्रैक्टिसेस अ बिजनेसमैन विल नॉट ओनली लूज इट्स रेपुटेशन, हिज रेपुटेशन, but it is punishable under law. In the form of fine, sorry, in the form of fine or imprisonment, जेल हो जाएगी, या और बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। इसलिए किसी बिजनेसमैन को इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो द बिजनेसमैन मस्ट हैव सोशल ऑब्जेक्टिव टू अवॉइड दीज प्रैक्टिसेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो एंड में एक लाइन और लिखिए, द बिजनेसमैन must have social objectives to avoid these practices, इन प्रैक्टिसेस को अवॉइड करके सोशल ऑब्जेक्टिव को माइंड में रख के प्रॉफिट कमाने चाहिए, फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे इस प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को करना चाहिए, यानी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। नाउ थर्ड पॉइंट, नाउ थर्ड पॉइंट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। क्योंकि हमारे इंडिया में जो डेवलपिंग कंट्री है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट सबसे सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बिजनेस कम्युनिटी को इसमें सबसे डोमिनेट रोल प्ले करना है सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। यानी जितना ज्यादा बिजनेस एस्टेब्लिश होगा, उतना ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हुए किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना कि हाँ जी भाई हम इस कास्ट के तो हमें इसी कास्ट को जॉब देनी है, या रिलीजन के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से जॉब नहीं देनी। ठीक है, राइट डाउन नाउ बच्चे। इन इंडिया में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम। अब तो और भी ज्यादा हो गई है जब से ये लॉकडाउन लगा है, कोविड-19 आया है। कल की न्यूज में था कि जो है भास्कर में था कि 90%, 95% लोगों की इनकम पे इफेक्ट पड़ा है इससे सोसाइटी में। तो जितने भी रिच कम्युनिटी के लोग हैं, दे आर लिविंग इंडिया नाउ। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ही आ रही है कि जो रिच पीपल तो खैर वो तो अपनी सेफ्टी के लिए जो छोड़ दें, काफी लोगों ने अप्लाई किए। क्योंकि होता है कि अगर आपको फॉरेन कंट्री में जाना है, किसी भी कंट्री के लिए, अगर आपके पास पैसा बहुत है तो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद फिर उन्हें ग्रीन कार्ड या पीआर मिल जाती है। तो रिच पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स जो है फॉरेन कंट्रीज नाउअडेज ड्यू टू कोविड-19। तो चलो हम इंडिया की बात करते हैं। इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम एंड द बिजनेस कम्युनिटी कैन, सबसे इस प्रॉब्लम को दूर कौन कर सकता है? बिजनेस ही कर सकता है। पता है जो आजकल का कोविड-19 ऐसे सारी जो थ्योरीज है ना, उसको भी फेल कर दी है। मतलब पढ़ाते हुए भी ना लगता है कि नहीं ये तो मतलब बुक्स वाली बातें हैं, प्रैक्टिकल तो कुछ और ही हो रहा है आजकल। ठीक है ना। इन इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सीरियस प्रॉब्लम एंड द बिजनेस कम्युनिटी, सबसे बड़ा रोल किसका है इस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने का? बिजनेस का। एंड द बिजनेस कम्युनिटी कैन play a dominant role
in solving this problem. तो यानी हर एक बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए. तो इसका हैश डाल के लिख दो बेटा. एवरी बिजनेस, उसमें कुछ नहीं लिखना, पहले पैराग्राफ को ऐसे छोड़ देना क्योंकि हमने प्रेजेंट अलग तरीके से करना है. एवरी बिजनेस एंटरप्राइज should create sufficient employment opportunities opportunities कर दो इसे बेटा instead of opportunity. Without any discrimination, किसी बिना भेदभाव के, discrimination as to caste, किसी जाति, धर्म, रिलीजन, सेक्स एटसेट्रा, मेल फीमेल, इस तरह से किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि मेल को अपॉर्चुनिटीज दे दो, फीमेल को मत दोगी, वो तो इतनी जो एफिशिएंट इफेक्टिव नहीं है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. नहीं, जब भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं तो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एज टू कास्ट, रिलीजन एंड सेक्स. नाउ फोर्थ पॉइंट इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. अब एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? बिजनेसमैन की भी ड्यूटी है कि किसी भी तरह का पॉल्यूशन क्रिएट ना करे. जैसे बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जैसे उनके अगर स्मोक आ रहा है तो उनकी चिमनीज बड़ी बड़ी ऊंची होनी चाहिए ताकि यहाँ पर पॉल्यूशन ना फैले. ठीक है, नहीं पॉल्यूशन को रोके. जैसे मान लो कोई डाई हाउस है, कपड़ा मिल है, टेक्सटाइल मिल है, तो वहां से जो वेस्ट मटेरियल जो वाटर के थ्रू जाता है ड्रेनेज से, तो वो भी नहीं फैलाना चाहिए. यानी इवन अब तो जो भी आप नोटबुक्स भी यूज करते हो उस पर लिखा होता है इको फ्रेंडली. हर एक नोटबुक पे लिखा होगा. ग्रीन टी का जो पिक बनी होती है, इट मीन्स है कि जितना भी पेपर बना है वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है. पहले क्या होता है, जो भी पेपर बनता था वो वुड से बनता था, पेड़ों को काट के उससे पेपर बनाया जाता था. बट अब जो क्या है, वेस्ट मटेरियल जो शुगर केन की वेस्ट मटेरियल होती है उसके पल्प से ये पेपर बनाया जाता है. मैक्सिमम बिजनेस रिसाइकल करके ही आप प्रोडक्ट को तैयार करते हैं. ठीक है, तो मेन यही है कि किसी भी तरह का एनवायरमेंट को जो हार्म नहीं पहुंचाना, उसको प्रोटेक्ट करना है. तो राइट इट डाउन बेटा. बिजनेस एंटरप्राइज should take all reasonable steps to check and protect environment. ओके, टू चेक एंड प्रोटेक्ट एनवायरमेंट. तो यानी उसको सारे वो अरेंजमेंट करने हैं कि जिससे ना तो फैक्ट्री में से धुआं आए, ना वेस्ट मटेरियल जो हो, मतलब उससे जो पॉल्यूशन को रोकने के लिए सारे एफर्ट्स करने हैं, सारे अरेंजमेंट करने हैं. यानी अब आजकल रेस्टोरेंट्स में भी क्या होता है बेटा, जितना भी वेस्ट होता है तो एक प्लांट लगा दिया जाता है ताकि जो वेस्ट है सीधा ड्रेनेज में ना जाए और छनके जाए, पूरा प्रॉपर वैसे क्लीन होके वाटर जाए. तो इस तरह से सभी बड़े बड़े बिजनेसेस में प्लांट लगा दिए जाते हैं ताकि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो एनवायरमेंट जो पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन को प्रोटेक्ट कर पाए. तो नाउ इसके लिए क्या एफर्ट्स किए जाते हैं? इट मस्ट टेक प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर disposal of smoke, waste, etc. in order to
avoid various types of pollution. ओके बेटा, तो ये 2 पॉइंट्स है इसमें, तो इसमें ऐसे लिखना, कुछ नहीं लिखना आगे, यहाँ हाइफन लगा देना. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, नाउ फिफ्थ पॉइंट इज कम्युनिटी और सोशल सर्विस. अब बिजनेसमैन की सोशल सर्विस पे ड्यूटी है. आप देखते हो काफी बिजनेसेस जैसे रोड्स बनवा देते हैं, हॉस्पिटल्स खुलवा देते हैं, यानी रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं, जैसे मंदिर में डोनेट कर दिया या चैरिटेबल डिस्पेंसरीज खुलवा दी, स्कूल्स में भी हेल्प करते हैं. तो इवन अभी देखा ही था आपने, जो है काफी बिजनेसेस ने मिलकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन को, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया भी है, वो एग्जांपल भी यहाँ पर आप लिख सकते हो. यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब सोसाइटी की हेल्प के लिए जो इनिशिएटिव लेते हैं, दिस इज नोन एज कम्युनिटी और सोशल सर्विस. नाउ राइट इट डाउन बच्चे. Many business organizations engage in various community services. Like कौन कौन सी सर्विसेज है? डॉट सेटिंग अप ऑफ स्कूल, इसी के नीचे नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट लाइन में चैरिटेबल डिस्पेंसरीज, नेक्स्ट डॉट donating money for social and religious activities, etc. Religious activities, etc. ओके बेटा, ये जितना भी है, काफी बिजनेसेस क्या करें, सारी कम्युनिटी सर्विसेज में हेल्प कर रहे हैं, सेटिंग अप ऑफ स्कूल भी खोल रहे हैं, चैरिटेबल डिस्पेंसरीज और सोशल और रिलीजियस एक्टिविटीज में भी वो पैसा डोनेट कर रहे हैं. फुलफिलिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, अगर इस तरह का कोई भी बिजनेसमैन काम कर रहा है तो उससे उसकी पब्लिक इमेज इंक्रीज हो जाती है. नाउ राइट इट डाउन, एरो डाल के, फुलफिलमेंट of this objective helps to improve the reputation and public image of business. Now these are the 5 points of social objectives of business. Today you have to write and revise all these points in your notebook. Thank you and have a nice day.